आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और 8 से लेकर 10 पद। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। 8 से लेकर 10 पद तक परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि वचन को आप ग्रहण कर सको और आने वाले समय में उस वचन के अनुसार चल सको। क्योंकि जिस वक्त में अभी हम जीवन जी रहे वो समझो आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त का भी आखिरी हिस्सा जो है समझो वो चल रहा है। जिस तरह से दुनिया में जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, उससे पता चल जाता है कि समझो कि अंतिम दिन अब खत्म होने वाले हैं। ऐसा माहौल चारों ओर है। कोरोना जैसी बड़ी बीमारी और भी लोगों के जीवन में देखो तो पैसों की परेशानी, जॉब नहीं होना, कारोबार नहीं चलना, भूखमरी, ये सब कुछ चल रहा है। जिससे पता चलता है कि वक्त जो है वो ख़त्म होने को है और प्रभु यीशु जो है वो जल्दी ही आएंगे। आखिरी दिनों की और उसमें भी आखिरी वक्त की जैसे शुरुआत हो चुकी है और भी वक्त जो बाकी रह चुका है। सोचो उस आने वाले वक्त में क्या क्या होगा। अभी ऐसे हालात है, अभी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 11 और 12वां पद। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर बोलते हैं आखिरी दिनों में मैं इस धरती के ऊपर अकाल लेकर आऊँगा। महंगी मतलब कि अकाल, और वो अकाल ना तो पानी का होगा ना तो रोटी का होगा, कोई खाने पीने का अकाल नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलते ऐसा अकाल कि परमेश्वर के वचन सुनने का अकाल। और उस वक्त लोग समुद्र से समुद्र तक भागेंगे, लेकिन उनको कहीं पर भी वचन जो है वो वचन नहीं मिलेगा। बहुत ही स्पष्ट ये परमेश्वर का वचन है कि आने वाले दिनों में अकाल आएगा। अभी अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है, तो ये बात भी बहुत जल्द वो पूरी हो सकती है कि परमेश्वर के वचन का अकाल। अभी चाइना वालों के साथ इंडिया का मालूम नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, युद्ध जैसा वातावरण हो गया। और चाइना की एक एप्लीकेशन थी टिकटॉक, और लोग मोबाइल में उसको इस्तेमाल करते थे, उसका वीडियो बनाते थे। अभी मुझे पता चला, किसी ने मुझे ऐसा बताया, ये बात सच है झूठ है मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो उसने बताया कि जो प्ले स्टोर आता है जहाँ से लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहाँ से टिकटॉक गायब हो चुकी है बोले। और मोबाइल में अगर किसी के मोबाइल में एप्लीकेशन है, अगर उसको टच करो तो वो कुछ भी नहीं बताता। बोले एक लड़की तो रोने लग गई, मेरे सारे वीडियो चले गए बोले ऐसे। अभी देखो मोबाइल आपके हाथ में और आपके मोबाइल से
किसी ने कुछ गायब कर दिया। कैसे गायब कर दिया वो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है कि वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। और परमेश्वर बोलते आने वाले दिनों में मैं अकाल लाऊंगा, और वो भी वचन का अकाल। तो हो सकता है हमारे हाथों में जो बाइबल है वो कोई छीन ले, लेकिन मोबाइल के अंदर बाइबल उसका क्या होगा? तो एक टिकटॉक से हमें पता चलता है कि मोबाइल के अंदर से हमारे हाथों में मोबाइल होगा, लेकिन कोई भी उसको उस मोबाइल से हमारे बाइबल को उड़ा देगा। जब हम बाइबल एप्लीकेशन को टच करेंगे कुछ भी नहीं होगा, एक भी पद नहीं दिखाई देगा। मैं तो सिर्फ पहले सोचता था, ऐसा मैं एक दो बार बता चुका हूँ, लेकिन कल ही मुझे इस बात का पता चला कि ऐसा सही में हो भी जाता है। कितनी बड़ी बात कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर भजन संहिता उसका 74 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह के विरोधी लोग आएंगे और पूरे देश के अंदर जितने भी चर्च हैं वो जला देंगे। जब सारे चर्च जला दिए जाएंगे तो हमारे बाइबल को कौन बचा पाएगा? चर्च जला दिए गए, अभी चर्च में बैठने के लिए कुछ नहीं है, चर्च ही नहीं रहा, अभी बाइबल भी चला जाएगा, तो इंसान करे तो क्या करे? तो ऐसे हालात हो जाएंगे कि बाइबल जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। बाइबल मतलब परमेश्वर का वचन, उसका अकाल पड़ेगा, वो इंसान को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अब बहुत ध्यान समझना कि बाइबल सही में है क्या, ये वचन सही में है क्या। और व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि परमेश्वर तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हाँ, इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, सिर्फ मन्ना से जीवित नहीं रहता, लेकिन इंसान किससे जीवित रहता है कि परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलते हैं उससे जीवित रहता है। और परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकले वो है ये बाइबल। और ये बाइबल कुछ और नहीं, ये तो हमारे लिए जीवन की रोटी है। ये हम जो जिस्मानी रोटी खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। इस रोटी से, ये वचन की रोटी से हमें जीवन मिलता है। एक बार गेहूं की रोटी नहीं होगी चलेगा, चावल की रोटी नहीं होगी चलेगा। हाँ, किसी को सवाल हो सकता है, लेकिन हमारे गुजरात में, साउथ गुजरात में लोग चावल की भी रोटी बनाते, तो वो रोटी से भी उसके बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है। मक्की की रोटी के बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है, बाजरे की रोटी के बिना इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ वचन की रोटी की बात कर रहे कि वचन नहीं होगा, ये रोटी से भी ज़्यादा बढ़कर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से इंसान जीवित रहता है। तो हमें जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो तो है ये बाइबल। अब बाइबल ही नहीं रहेगा तो ना हमारे हाथों में, ना हमारे मोबाइल में ये बाइबल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब यहोशू और कालेब इस दुनिया में थे और वो लोग मिस्र देश से छुटकर रास्ते में थे, रास्ते में बहुत बार इजराइल लोगों ने बुड़बुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर के विरोध में गए, परमेश्वर के दासों के विरोध में गए, और उन्होंने ऐसी कुछ हरकतें की जिसके कारण परमेश्वर उनके ऊपर झुंझला उठे। और परमेश्वर ने बोल दिया कि 20 साल से बड़ी उम्र वाले जितने लोगों की गिनती की गई थी उनमें से कोई भी विश्राम के देश में नहीं जा पाएगा। और उस गिनती में यहोशू भी थे और कालेब भी थे। लेकिन फिर परमेश्वर ने बोला सिर्फ 2 को छोड़कर, यहोशू और कालेब को छोड़कर। और इसका कारण ये था कि परमेश्वर ने बोला यहोशू और कालेब मेरे वचन के अनुसार 100% चले, इस कारण वो लोग जीवित रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहोशू और कालेब बच गए, उनको जीवन मिला, उसका कारण था वचन। इंसान रोटी से नहीं, मन्ना तो सभी ने खाया था, लेकिन मन्ना खाने वाले सभी रास्ते में खत्म।
लेकिन मन्ना के साथ साथ यहोशू और कालेब ने परमेश्वर की रूहानी रोटी जो थी वो खाई थी, आत्मा की रोटी, वचन जो था वो खाया था, उसके कारण वो लोग बचाए गए। तो इंसान जीवित रहता है रोटी से नहीं, लेकिन ये रूहानी रोटी से, आत्मा की रोटी से, परमेश्वर के वचन से उसको जीवन मिलता है। जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर आए और शैतान प्रभु यीशु के पास गया था और शैतान ने प्रभु यीशु को कहा था 40 दिन के उपवास के बाद कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए, और वो रोटी बनाकर तू खा ले तो मैं मान लूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला, हाँ देख आज मैं तुझे बता देता हूँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला, यही शब्द बोला कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया। दूसरी बार शैतान जो है प्रभु यीशु को हाथ पकड़कर वो उस मंदिर के ऊपर लेकर गया, उसके चौबारे के ऊपर बिठा दिया और वहाँ से उनको बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से गिर जा, क्योंकि तेरे बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा करेंगे और वो तुझे उठा लेंगे, कहीं तेरे पैर को ठेस ना पहुँचे। तब प्रभु से एक बार फिर से कहा, बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू तेरे परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर अगर वो शैतान जो है एक पहाड़ के ऊपर ले गया और वहाँ से पूरा संसार दिखाया, संसार के मौसम दिखाए, संसार की लालसाएं दिखाई और फिर बोला देख अगर तू मेरे पैरों में गिरकर मुझे दंडवत करे तो ये सब कुछ मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। और तब प्रभु से ने तीसरी बार भी वचन की बात की और प्रभु से ने कहा कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि सिर्फ अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर और किसी को नहीं। तो देखो तीनों बार प्रभु यीशु जो है उन्होंने वचन का इस्तेमाल किया और वचन का इस्तेमाल किया तभी वो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें ज़रूरत है वो वचन की ज़रूरत है। जिंदा रहने के लिए हमें जो ज़रूरत है वो वचन की ज़रूरत है। ये बाइबल वो जिस्मानी रोटी नहीं है, वो रूहानी रोटी है और उससे हमको जीवन मिलता है। आने वाले दिनों में जब एंटी क्राइस्ट आने वाला है और एंटी क्राइस्ट जब खड़ा होगा तो बाइबल में ऐसा लिखा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसका 15, 16 और 17 पद। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में यहाँ पर बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम दिनों में जो मसीह का विरोधी आने वाला है तो बोले मसीह का विरोधी अपनी एक मूर्ति बनवाएगा और उस मूर्ति के अंदर वो प्राण को भी डालेगा, उसकी मूर्ति बोलेगी भी और वो जबरदस्ती से लोगों के पास उसकी पूजा कराएगा। मतलब सभी के पास जबरदस्ती नहीं, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके वो लोग नहीं मानने वाले उनके पास जबरदस्ती भी पूजा करवाएगा और अगर कोई ना करे तो बोले मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो जबरदस्ती करता है। साथ में वो अपने एक मुहर निकालता है, अपने एक छाप निकालता है। वो इंसान को अपने दाहिने हाथ पर या तो सर के ऊपर लेनी है और जिसके पास वो मुहर ना हो ना तो वो कुछ खरीद सकता है ना तो वो कुछ बेच सकता है। ऐसा अधिकार इसके पास है और वो इस तरह से काम करेगा। अभी देखो कौन इस मोहर से बचेगा, कौन ऐसा इंसान होगा जो उसकी मूर्ति की पूजा से वो बच जाएगा। कुछ वर्षों पहले आधार कार्ड इंडिया में नया नया निकला और गवर्नमेंट ने जाहिर किया कि आधार कार्ड निकलवाना है, आधार कार्ड निकलवाना है, सभी के लिए ज़रूरी है और आने वाले दिनों में बस कहीं पर भी सबूत आपको देना है
आई कार्ड दिखाना है तो बस वही आधार कार्ड ही चलेगा। और भारी मात्रा में लोग पोस्ट ऑफिस में जहाँ जहाँ पर आधार कार्ड निकाल दिया जाता था सभी लोग वहाँ पर भागने लगे। बड़ी भीड़ जो है वो वहाँ पर होने लगी। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया दिन ब दिन भीड़ बढ़ती गई। अब सभी लोगों को टेंशन ये, मेरा आधार कार्ड नहीं निकला तो, मेरा आधार कार्ड नहीं निकला तो उस वक्त लोग आधी रात को जाकर वहाँ पर बैठ जाते थे आधार कार्ड निकलवाने के लिए, आधी रात को बैठ जाते थे। मैं ये सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, लोगों से पता चल रहा था, मैं शांति से बैठा रहा, मुझे भी नहीं निकलवाना, आज नहीं तो कल ये भीड़ जो है चली जाएगी। और कुछ महीनों के बाद ऐसा ही हुआ, भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उस वक्त मैंने जाकर वो कार्ड जो है वो कार्ड मैंने निकाल दिया। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बात और कही कि राशन कार्ड बदल दिया जाएगा, अभी नया राशन कार्ड आएगा। उसको बोला है वन नेशन वन कार्ड। मतलब अभी क्या होता है, जो हमारी दुकान होती है वहीं से हमको राशन मिलता है, लेकिन अभी इस तरह से राशन कार्ड बना दिया जाएगा कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूमो आपको वहीं से राशन दे दिया जाएगा। कहीं पर भी जाओ, आपको अपनी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, राशन की चाहे कोई भी दुकान हो वहाँ पर जाकर आप राशन ले सकते हो। ऐसा कार्ड वो बनाने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे पता है जिस दिन उसकी प्रक्रिया शुरू होगी वापस सब लोग भागेंगे, वापस वही आधी आधी रात को लोग जो है वो वहाँ पर लाइन में जो है वो खड़े हो जाएंगे। कई लोग अपने कारोबार को उस वक्त छोड़ देंगे, कई लोग अपनी जॉब के ऊपर उस वक्त छुट्टी ले लेंगे, लेकिन जल्द से जल्द वो कार्ड जो है वो निकालने का वो लोग प्रयत्न करेंगे, लोग भागेंगे उसके लिए। ये बात पक्की है, ऐसा होने वाला है। अभी ये कोरोना की वजह से सरकार मुफ्त में अनाज बांट रही है, राशन वाले को राशन कार्ड जाकर दिखाओ और मुफ्त में कुछ अनाज जो है मिल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन कई लोग इतने पैसे वाले और फिर भी जो ऐसी बातें कर राशन का मुंह बिगाड़ते, हम नहीं खाते, हम तो लेते भी नहीं, आप राशन का खाते हो, ऐसी बातें करने वाले लोग भी मुफ्त का था न तो भाग भाग कर जाकर लेकर आएंगे। पुलिस के डंडे से भी नहीं डरे कि लॉकडाउन चल रहा है कहीं पुलिस ने हमको पकड़ लिया, लेकिन वहाँ जा जाकर मुफ्त में था तो उन लोगों ने ले लिया। जब एंटी क्राइस्ट आएगा और अपनी मुहर निकालेगा ना तब भी ऐसा ही होगा, या आधार कार्ड की तरह लोग भागेंगे लेने के लिए, अरे मुझे दो मुझे दो, मुझे चाहिए, मुझे मुहर चाहिए, मुझे खरीदना है, मुझे बेचना है। लोग इस तरह से भागेंगे क्योंकि उनको तो ऐसा ही है, बस खरीदना है बेचना है तो मुहर तो चाहिए। उस मुहर से कौन बचाया जाएगा? सिर्फ वही बचेगा कि जिसके पास वचन होंगे, क्योंकि बाइबल तो जला दिए होंगे, मोबाइल से बाइबल की एप्लीकेशन चली गई होंगी, लेकिन जिसने आज बाइबल पढ़ कर रखा है, समझ कर रखा है, जिसको आज पता चल चुका है कि एंटी क्राइस्ट क्या है, जिसको आज पता चल गया उसकी मुहर क्या है, जिसको आज पता चल गया कि मुहर लेने वालों का क्या हाल होगा, जिसको आज पता चल गया नहीं लेने वाले का क्या हाल होगा, सिर्फ वही इंसान जो है वो बच पाएगा। वरना उस वक्त भी सभी लोग जो है वो भागने ही वाले, सिर्फ वही नहीं भागेंगे जिसके पास वचन। लेकिन वचन कहाँ पर है? अभी दिल में है, क्योंकि अकाल चल रहा है। लेकिन दिल में कब है वचन? क्योंकि जब वचन की भरपूरी थी, वचन मिल रहे थे, तब उसने उस वचन को ज़्यादा पढ़ा था, ज़्यादा समझा था और उसने अपने दिल के अंदर उसको संभाल कर रखा था। वो ध्यान समझना, आज अपने आप को आत्मिक मानने वाले लोग, आज अपने आप को ज्ञानी कहलाने वाले लोग, आज ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, ऐसे लोगों की मैं अगर बातें करूँ तो मालूम है वो लोग क्या समझते? वो लोग ऐसा समझते हैं कि मसीह का विरोधी आएगा, उससे पहले हमको उठा लिया जाएगा। हम तो मसीह के विरोधी के वक्त में हम तो है ही नहीं है। जब मसीह का विरोधी उठेगा तब हम तो है ही नहीं।
हमें तो मुहर जो है वो मुहर हमें तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि उस मुहर के वक्त जो है वो हम तो है ही नहीं। अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य और उसका 13वां अध्याय और 15 से लेकर 17 पद तक हमने जो पढ़ा, तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो कोई उस मूर्ति की पूजा ना करे उसको वो मरवा दे, उसको वो मार डाले। वो जबरदस्ती से बोलेगा कि मुहर तो लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। ये सारे काम जो लोग नहीं मानने वाले उसके साथ वो जबरदस्ती वो करेगा। अभी ध्यान से समझो कि इन लोगों का मानना ऐसा है जो अपने आप को आत्मिक समझते, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे हुए समझते, ऐसे लोगों का मानना ये है कि मसीह का विरोधी खड़ा होगा उससे पहले हमको उठा लिया जाएगा। मैं जितने जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा थे उनको उठा लिए गए। अभी समझो कि जितने लोग अच्छे थे, परमेश्वर में आज्ञाकारी में अच्छे से चलते थे और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उनके वचन के ज्ञान से भरे हुए थे, प्रभु यीशु आए और मसीह के विरोधी के उठने से पहले सभी को ऊपर उठा लिया। अभी इस धरती पर जो बचे वो तो बिना पवित्र आत्मा वाले बचे। पवित्र आत्मा का काम भी बंद हो गया, अब पवित्र आत्मा किसी को मिलने वाले नहीं। तो एंटी क्राइस्ट जब अपनी मूर्ति बनाएगा तो किसके साथ जबरदस्ती करेगा कि अगर पूजा नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा। कौन ऐसे होंगे जो ऐसा बोलेंगे नहीं मैं तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा, बाइबल में ऐसा लिखा है। क्योंकि जो जानते थे उनको तो ले लिया गया ऊपर, तो जबरदस्ती किसके साथ करेगा। इतनी साधारण सी सोच भी उनमें नहीं आती कि बाइबल में ऐसा लिखा क्यों गया। जो कोई उस मुहर को ना ले वो बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, तो कौन मुहर नहीं लेगा। अभी तो बचे ही ऐसे कि जो ना वचन जानते, जिसके पास ना पवित्र आत्मा है, तो फिर ऐसे लोग तो सामने से तो भाग भाग कर लेने वाले, ऐसे तो सामने से जा जाकर उस मूर्ति की पूजा जो है वो तो करने वाले। अच्छे अच्छे तो उठाए गए, तो फिर वो मना करने वाले लोग है कौन। इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती। उनको ऐसा है कि बस हम लोग उठाए गए, हम लोग उठाए गए, ऐसे कुछ नहीं। जब हनान्या, मिशाएल और अजर्या जैसे लोग रहेंगे ही नहीं तो बाकी लोगों ने तो मूर्ति पूजा कर ही ली थी ना। क्यों 3 ही लोग पकड़े गए थे, बाकी के लोगों ने तो मूर्ति पूजा कर ही ली थी। तो हनान्या, मिशाएल, अजर्या के समान लोगों को तो उठा लिया जाएगा, तो बाकी बचे कौन, पूजा करने वाले ही लोग बचे। वो तो करने ही वाले। उस एंटी क्राइस्ट को किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी इनके मानने के अनुसार, लेकिन सही में ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज अपने आप को आत्मिक समझ रहा है, जो अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ समझ रहा है, वो तो आज ही अकाल में है। उसके पास ये वचन है ही नहीं। ये परमेश्वर के वचन का अकाल तो पड़ेगा तब पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर तो आज ही अकाल पड़ गया। उसको पता ही नहीं कि ऐसा मेरे साथ होगा कि उस वक्त हम लोग है, ये तो मानता है हम लोग है ही नहीं। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 20वां अध्याय उसका 4था पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। हाँ। और उन्होंने न तो उस पशु मतलब मसीह के विरोधी की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना ही उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, और ना ही उसकी छाप जो है अपने माथे या हाथ पर थी। ये से आत्माओं को वहाँ पर जिंदा होते हुए देखा। इसका मतलब मसीह के विरोधी के वक्त परमेश्वर के लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपना सर कटवा दिया लेकिन उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की, जिन्होंने अपने सर कटवा दिए लेकिन अपने हाथों पर या तो सर के ऊपर उसकी मुहर जो है वो उन्होंने नहीं ली थी। इतना स्पष्ट लिखा है कि एंटी क्राइस्ट के ज़माने में मसीह के लोग थे, किसी को नहीं उठाया गया, वही लोग हैं यहाँ पर, तभी तो उनको मरना पड़ा। कोई ऐसे वैसे लोग मरने के लिए जो है
वो तैयार नहीं होते। एक भाई साहब ने तो अपनी कलीसिया में प्रचार करते वक्त बोल दिया कि मसीह के विरोधी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, जब हम है ही नहीं तो उसके बारे में हम जाने क्यों, उसके बारे में हम सीखे क्यों, हमें तो वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। एक भाई साहब ने तो अपनी कलीसिया में ऐसा सिखाया कि प्रकाशित वाक्य हमारे लिए है ही नहीं, उस वक्त हम लोग है ही नहीं, तो फिर हम तो हमें ये करना ही क्या है। जब अगर हम है ही नहीं तो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य जो है वो लिखवाया क्यों? और परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य लिखवाया तो परमेश्वर ने लिखवाया किसके लिए? जब मैं मसीह में नहीं था तब भी मैं बाइबल पढ़ता था, तब भी हर रोज एक चैप्टर पढ़ता था और कुछ कुछ कहानी भी मैं जानता था, लेकिन बाइबल की सच्चाई, बाइबल की गहराई वो तो मैं नहीं जानता था। बस एक मसीह को मानने वाला मसीह घराने में पैदा हुआ था, इसलिए बस ये हमारे क्रिश्चियन लोगों का पुस्तक है, बस पढ़ो, ऐसे में पढ़ते रहता था। तो ऐसे पढ़ने से कहाँ कोई ज्ञान मिलता है? ऐसे पढ़ने से कहाँ कुछ इंसान के अंदर कुछ आता है? ऐसे पढ़ने से कुछ भी इंसान को नहीं मिलता, कोई भी ज्ञान जो है, कोई भी ज्ञान उसको नहीं मिलता। लेकिन जब मैं सही में विश्वास में आया और विश्वास में आने के बाद जब पढ़ने लगा तब सच्चाई पता चली। बिना विश्वास में आए तो कितना भी पढ़ो बाइबल, उससे कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, कोई पढ़ता ही नहीं है। विश्वास में आने के बाद कई लोग तो नहीं पढ़ते, तो विश्वास में नहीं हो तो वो क्या बाइबल जो पढ़ेंगे? बाइबल जो है वो विश्वासी लोगों के लिए लिखा है, अविश्वासी लोगों के लिए नहीं लिखा है। अविश्वासी लोग तो इसको मानते ही नहीं और इसको पढ़ते ही नहीं। और एंटी क्राइस्ट की बात, मसीह के विरोधी की बात भी वो मसीह के लोगों के लिए लिखी गई है, विश्वासी लोगों के लिए लिखी गई है, अविश्वासी लोगों के लिए नहीं लिखी गई। ऐसे जो मानता है कि प्रकाशित वाक्य हमारे लिए नहीं, मसीह का विरोधी हमारे लिए नहीं, उस वक्त हम है ही नहीं, हमें वो सीखने की ज़रूरत नहीं, वो तो आज ही अकाल में जी रहे। वो अकाल तो पड़ेगा तब पड़ेगा, उससे पहले आज ही उनके जीवन में ये अकाल पड़ा हुआ है। क्योंकि बाइबल में तो बहुत स्पष्ट लिखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं आमोस उसका 8वां अध्याय उसका 11 और 12 पद। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, और मैं न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन सुनने की भूख प्यास होगी, और भूख प्यास होगी लेकिन मिटेगी भी नहीं। पढ़ो आगे। लोग यहोवा के वचन की खोज में, हाँ, लोग परमेश्वर के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूरब तक मारे और मारे उत्तर से पूरब तक मारे 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 फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। लेकिन उसको ना पाएंगे। बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए लोग समुंदर से समुंदर तक भागेंगे, उत्तर से पूरब तक भागेंगे, लेकिन उनको कहीं से भी परमेश्वर के वचन जो है वो नहीं मिलेंगे। अब सबसे पहले ये सवाल है कि उस वक्त, अकाल के वक्त, ऐसे कौन लोग हैं जो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए भागते हैं? ये कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक मारे मारे भागते, जो उत्तर से पूरब तक मारे मारे वो लोग भागते? क्या अविश्वासी लोग? अविश्वासी लोगों को तो उस वक्त भी जरूरत नहीं, जिसको आज जरूरत नहीं वचन की, उसको उस वक्त भी वचन की जरूरत नहीं। वो तो जैसे है उसी हाल में, वो तो जीवन जीने के लिए वो तो तैयार ही है। लेकिन ये विश्वासी लोग हैं। लेकिन कैसे विश्वासी लोग? आलसी विश्वासी लोग। जिस तरह से एक सिक्का वाला था, विश्वास तो पूरा करता था, प्रभु तू तो ऐसा है कि जहाँ पर बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरता है, जहाँ पर बिछता नहीं वहाँ पर काटने के लिए तू तो आ जाता है, तू तो ऐसा है। विश्वास पूरा था कि उसका स्वामी कैसा है, लेकिन फिर भी आलसी बनकर काम नहीं किया। तो उसके स्वामी ने उसको बोला, ये आलसी और दुष्ट चाकर, निकम्मे चाकर, इसको बाहर के अंधकार में डाल दो। विश्वासी तो थे। ये उस वक्त ऐसे विश्वासी लोगों की बात की है जो आज आलसी है, जिन्होंने बाइबल या तो 50% पढ़ा है, या 30% पढ़ा है, या तो 60 या 70% पढ़ा है। उन्होंने पूरा बाइबल जो है वो पूरा नहीं किया।
पूरे बाइबल का भेद जो है उन्होंने नहीं समझा। अविश्वासी तो हर जगह पर एडजस्ट होने वाले, कैसे भी हालत में तो एडजस्ट हो ही जाने वाले, वो तो कहीं पर भी जाओ सर झुका देगा अपना। लेकिन ऐसे विश्वासी जो 50, 60, 30, 70% बाइबल पढ़कर बाइबल का ज्ञान प्राप्त कर बैठे थे, पूरा ज्ञान नहीं था, कुछ कुछ अंदाजा था ऐसा कुछ होने वाला है, अरे परमेश्वर के वचन चाहे, परमेश्वर के वचन चाहे। उस वक्त बहुत बोला था मीटिंग में, उस वक्त बहुत बोला था बाइबल पढ़ो, लेकिन तब आलसी नहीं किया। और अब उनको पता चलता है कि नहीं, परमेश्वर के वचन के बिना तो हम जिए कैसे। वो लोग इधर से उधर भागते रहेंगे, इधर से उधर दौड़ते रहेंगे, समुद्र से समुद्र तक, लेकिन कहीं पर भी उनको वचन जो है वचन नहीं मिलेगा। अरे वो ध्यान से समझना, ऐसी परिस्थिति आने वाली है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आज से ही और अभी से और इसी वक्त से हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो है बाइबल खाना पड़ेगा। बाइबल जो आत्मा की रोटी है उसको खाना पड़ेगा, वो भी कितना, पूरा ही खाना पड़ेगा, पढ़ना नहीं है अभी इसको। अभी ये जीवन की जो रोटी है उसको खाना है, पूरा खाना है, और वो भी कैसे? तुरंत। और ध्यान समझना, जितने लोगों ने आज तक बाइबल नहीं पूरा किया उनको मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, ऐसे हालात में फंस जाओ, उससे पहले आज से बाइबल खाना शुरू कर दो, वरना उस दिन पछताओगे। उस दिन ये वचन जो है वो वचन आपको नहीं मिलने वाला। आज ही से इसको पूरा करना शुरू करो, आज ही से इस वचन को पूर्ण रीति से खाना जो है वो खाना शुरू कर दो, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं कि जब ये वचन जो है वो वचन आपको नहीं मिलने वाला, और उसी के कारण नाश हो जाओगे। वचन नहीं होने के कारण नाश हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण वो लोग नाश हुए जा रहे, तो इसके कारण लोग मर रहे। वचन नहीं होने के कारण लोग मरने वाले। होता है, चलता है, रहता है, कल करेंगे, शाम को करेंगे, ये वक्त खत्म हो गया है। अभी उसका वक्त जो है वो नहीं रहा। अभी तो जो भी करना है वो तुरंत करना है, क्योंकि आखिरी दिनों के भी आखिरी हिस्से में हम लोग जीवन जी रहे। अगर 60-70 साल पहले अगर आप जवान होते, 60-70 साल पहले जवान होते, तो अब तक तो मर गए होते। और उस वक्त आप लोगों ने ऐसा किया होता है, रहता है, चलता है तो ठीक है, क्योंकि अंतिम दिन नहीं आए थे। लेकिन अभी तो अंतिम दिन का भी अंतिम वक्त, इसका मतलब कि अब हमारे पास होता है, रहता है, इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त ऐसा आ रहा है कि बहुत कम लोग बचाए जाएंगे, और कैसे लोग जो है वो बचाए जाएंगे, और किस तरह से हम बचे जाए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय, उसका 2, 3, 4 पद। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, उनको कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, ना किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि ना पहुंचाए, किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को पहुंचाओ जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। परमेश्वर की छाप, परमेश्वर की मुहर नहीं है। बहुत ध्यान समझना, ये आखिरी दिनों की बात है कि उस वक्त जो विपत्तियां आने वाली है, जो मुश्किलें आने वाली है, जो मरी फैलने वाली है, जो बीमारियां फैलने वाली है, उन सभी को एक आज्ञा दी गई है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को हानि पहुंचाओ जिनके सर के ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है। अब बचने के लिए क्या किया जाए? बचने के लिए एक ही बात है कि परमेश्वर की मुहर होनी चाहिए हमारे पास। और ये मुहर जो है वो सही में है क्या? और एफिसी में लिखा है, एफिसी उसका 1 अध्याय
इसका 13 और 14 पद। इफिसी 1, 13 और 14। तो इसको गुजराती में पढ़ो। તમે પણ સત્યનું વચન तुम लोग भी सच्चाई का वचन એટલે તમારા તારણની સુવાર્તા સાંભળી मतलब कि उद्धार की मुक्ति का सुसमाचार सुनकर અને તેના પર વિશ્વાસ और उसके રાખીને ऊपर विश्वास करते हुए તેનામાં વચનના પવિત્ર वचन के पवित्र आत्मा से મુદ્રા की हाँ उसकी मुहर आपको लगी। એ આત્મા દેવના પોતાના દ્રવ્ય રૂપી લોકના ઉદ્ધારના સંબંધમાં તેના મહિમાને અર્થે આપણા વારસાનું બાનું છે। यहाँ पर वो स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के वचन से जो आपको उद्धार मिलता है, ऐसा वचन वो सुनकर उसके ऊपर विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा की मुहर जो है वो आपने पाई। तो जो मुहर है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की मुहर जो है वो इंसान को मिलती है, और जिसके ऊपर वो मुहर नहीं है, जिसके ऊपर वो पवित्र आत्मा नहीं है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, उनके लिए बाइबल में लिखा है कि आखिरी दिनों में ऐसे लोगों को परेशान करो। परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि ऐसे लोगों को परेशान करो, मतलब सिर्फ पवित्र आत्मा वाले ही आखिरी दिनों में मसीह के विरोधी के वक्त में बचाए जाएंगे। बाकी के लोग मार दिए जाएंगे। बाकी के लोग वैसे ही उसकी मूर्ति की पूजा करेंगे, उसकी मुहर ले लेंगे मसीह के विरोधी की, और नरक में जाएंगे। लेकिन उस वक्त जो विपत्तियाँ आने वाली है, उस विपत्तियों से वही लोग बचेंगे जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा की मुहर जो है वो लगी हुई। किस तरह से इंसान पा सकता है इस पवित्र आत्मा की मुहर को? किस तरह से इंसान जो है वो पवित्र आत्मा को पा सकता है? और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पतरस ने लोगों से कहा, क्योंकि लोग आए पतरस के पास, पतरस का प्रचार उन लोगों ने सुना था, और सुनकर आए और पतरस को बोला कि पतरस हम क्या करें? तो पतरस ने ऐसा कहा, फिर से पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, पतरस ने उन लोगों से कहा मन फिराओ। मन फिराओ मतलब कि पश्चाताप करो, और तुम में से हर एक, और तुम में से सभी, हर एक मतलब सभी लोग अपने अपने पापों की क्षमा के अपने लिए अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, बपतिस्मा लो। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब पवित्र आत्मा चाहिए, तो परमेश्वर बहुत स्पष्ट कहते हैं उनके वचन में, मन फिराओ मतलब कि पश्चाताप करो। दूसरी बात, बपतिस्मा ले लो, और जैसे ही बपतिस्मा लोगे पापों की क्षमा मिल जाएगी, और पवित्र आत्मा तुरंत उसी वक्त पवित्र आत्मा जो है वो दिया जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक और सच्चा बपतिस्मा क्या है, उसकी पूरी बाइबल स्टडी गुजराती में मेरे यूट्यूब चैनल स्टैनली मैकवान के ऊपर मैंने रखी है। आप जाओ और उस पर सर्च करना गुजराती में। अगर आप गुजराती समझ सकते हो तो उसमें पूरी बात समझाई होगी, कैसे बपतिस्मा लेना है, कब लेना है, किसको लेना है, और उसके बाद पवित्र आत्मा किस तरह से तुरंत मिलते, वो वहाँ पर दिया गया है। और आने वाले दिनों में हिंदी में भी बपतिस्मा की पूरी बाइबल स्टडी रखने वाले। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ताकि जब भी वो वीडियो रखो तो आपके पास पहले ही वो बात पता चल जाए और आप उसको देख सको। तो बहुत ध्यान समझना कि पवित्र आत्मा पाने के लिए जो ज़रूरत है वो है मन फिराने की, मतलब पश्चाताप करने की, और बपतिस्मा लेने की। उसके बाद तुरंत ही पवित्र आत्मा मिल जाते। अगर आपने बपतिस्मा लिया लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिले तो समझ लेना आपके बपतिस्मा में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हो चुकी है।
वो बपतिस्मा आपका सच्चा नहीं हुआ तो सच्चा बपतिस्मा कब लोगे? क्या पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाएगा तब लोगे? अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में जीवन जी रहे कब तक आजकल कल परसों करते रहोगे? ये आखिरी दिनों का आखिरी वक्त, ये मोहर की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत जल्द उसको लेने की जरूरत है। कब लोगे सच्चा बपतिस्मा? अगर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया तो इसका मतलब सच्चे बपतिस्मा की आपको जरूरत है। कब तक नहीं लोगे? अगर बचना है तो जल्द से जल्द उसको ले लो। एक बार एक बहन को बपतिस्मा के बारे में सिखाया गया। मैंने सोचा आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, लेकिन कुछ महीने बीत गए, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। एक बार मैंने उनको पूछा, मैंने बोला बपतिस्मा के बारे में आपको समझाया? तो बोले हाँ। तो बोला आपने अभी तक लिया नहीं? और उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अभी परमेश्वर से पूछ रही हूँ, जब परमेश्वर कहेंगे तब मैं तुरंत ले लूँगी। मैंने उनको बहुत स्पष्ट कहा, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं बोलने वाले कि बपतिस्मा लो। जरूरत है क्यों? मैंने बोला मैंने कौन सा शैतान की आत्मा सिखाया क्या? बोले नहीं। तो फिर परमेश्वर ने मेरे जरिए बोले दिया ले लो। अब क्या परमेश्वर स्पेशल भी आपके पास आए? भूल जाना, आज बरसों हो गए, आज उनके घर के हालात इतने बिगड़ चुके और अभी तो बपतिस्मा क्या है वो बात भी वो भूल गए होंगे, क्योंकि अभी समस्याओं से घिरे हुए और आने वाले दिनों में मालूम नहीं उनकी हालत क्या हो जाएगी। और इसलिए बहुत ध्यान में रखना, वक्त खत्म हो रहा है, अंतिम वक्त खत्म हो रहा है, देर मत करो। बहुत जल्द इस बात के लिए तैयार हो जाओ ताकि पवित्र आत्मा मिल जाए और आखिरी दिनों में आप बचाए जाओ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो व्यभिचार करने से नहीं डरते, चोरी करने से नहीं डरते, लड़ाई करने से नहीं डरते, झूठ बोलने से नहीं डरते। नहीं यार दूसरी बार बपतिस्मा नहीं लेना है, बपतिस्मा से डरते। और दूसरी बार तू कहाँ ले, तेरा पहले जो वही बपतिस्मा नहीं है, तू तो ऐसे ही पानी में नहा कर आ गया तो छींटे डलवा कर आ गया। ना तो तेरे पापों की क्षमा मिली, ना तो तेरा जीवन परिवर्तन हो, ना तो तेरा तुझे पवित्र आत्मा मिला, तो तेरा बपतिस्मा कैसे? कुछ भी तो हुआ नहीं तेरे साथ, तो फिर तेरा बपतिस्मा कैसे? लेकिन फिर भी वो डरेगा, नहीं 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 वो नहीं लेना है। बाकी जितने भी व्यभिचार और ऐसे पाप हैं उससे उनको डर नहीं लगता, लेकिन बपतिस्मा से ऐसे डर रहा, कहीं गलत हो गया तो, कहीं पाप हो गया तो, ऐसे वो लोग डरते। लेकिन प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 1 से 6 पद उसको ध्यान से पढ़ना। वहाँ पर खुद पौलुस ने 12 लोग को दूसरी बार बपतिस्मा दिया था, वो लोग पहले बपतिस्मा ले चुके थे। प्रेरितों के काम 19 1 से 6 बहुत स्पष्ट लिखा है कि उन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ था तो भी पौलुस ने उनको दूसरी बार बपतिस्मा दिया। क्यों? वहाँ पढ़ लेना तो पता चलेगा कि झूठा बपतिस्मा था तो उनको बपतिस्मा दिया। जल्द से जल्द बपतिस्मा ले लो अगर सच्चा नहीं हुआ तो। अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ तो जल्द से जल्द उस पवित्र आत्मा को पालो, वरना आखिरी दिनों में हालात जो है वो बहुत बिगड़ जाएंगे। आखिरी दिनों में जो समस्या जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कब करना है ये सारे काम? इस काम करने के लिए वक्त नहीं रहा, बहुत जल्द ये काम करना है। एक बार पौलुस जब शाऊल के नाम से जाने जाते थे, कलीसिया को सताते थे, और उस वक्त कलीसिया को सताने के लिए वो दमस्कस जा रहे थे, और रास्ते में उनको परमेश्वर के दर्शन हुए। रास्ते में परमेश्वर की भारी रोशनी उनके ऊपर आ पड़ी। ये पहला दिन जब उनको प्रभु यीशु के साथ बात करने से पता चला कि सच में प्रभु यीशु जिंदा है और वही हमारे मसीह है, वही हमारे मुक्तिदाता है और वही हमारे परमेश्वर है। और पौलुस जो है वो अंधे हो गए, उनकी आंखों से रोशनी चली गई और प्रभु यीशु ने उनको कहा कि तू घर में जा, किसी के घर में जाने को बोला। और वहाँ पर पौलुस जो है वो 3 दिन 3 रात तक अंधे रहे। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 9वां पद।
वह 3 दिन तक न देख सका पौलुस 3 दिन तक ना देख सके, और न खाया न खाया, और न पिया। न पाया, न पिया, लगातार 3 दिन तक। देखो आज तक मुझे नहीं लगता कि शाऊल ने ऐसे कोई उपवास किया होगा जो लगातार 3 दिन तक चले, ना सुबह खाना, ना शाम को खाना, ना सुबह पीना, ना शाम को पीना। पहला ही दिन अभी तो आज ही प्रभु यीशु के दर्शन हुए और तभी से उपवास के ऊपर, वो भी लगातार 3 दिन तक, 3 दिन तक ना खाए ना पिया। आज ऐसे ऐसे मसीह लोग हैं, ऐसे ऐसे आत्मिक लोग हैं जो वर्षों से परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन आज भी अगर उनको बोलो उपवास, बोलो मेरे से नहीं होता है। ये ऐसे कैसे विश्वासी लोग, ऐसे कैसे आत्मिक लोग। पौलुस जो है उन्होंने तो तुरंत शुरू ही कर दिया उसी दिन से उपवास। जैसे ही पता चला अरे मुझे तो पापों की क्षमा चाहिए, उसी दिन से पौलुस जो है वो तो उपवास में बैठ गए। आज लोगों के जीवन में ये उपवास नाम की बात नहीं है। वो लोग उपवास जो है वो कर नहीं सकते। 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से मसीह में चल रहे, लेकिन उपवास बोले नहीं मुझसे नहीं होता है। और पौलुस ने तुरंत ही उपवास करना शुरू कर दिया। और फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 20वां पद। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। हाँ, जैसे ही बपतिस्मा हुआ पौलुस ने प्रचार करना शुरू कर दिया। तुरंत ही पौलुस ने प्रचार करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं मैं धीरे धीरे बढ़ता हूँ। आज ऐसे मसीह लोग हैं जो 15, 20 साल से मसीह में आए। कई लोग तो चर्च में जाते, बेंच को गर्म कर कर आ जाते और मर जाते, तब तक प्रचार नहीं कर सकते, खत्म हो जाते। और पौलुस ने तुरंत ही प्रचार जो है वो प्रचार करना भी शुरू कर दिया, तुरंत काम। उस वक्त तो अंतिम दिन की शुरुआत हुई थी और देखो चेले लोग इस स्पीड में आगे बढ़े, पौलुस इतनी स्पीड में आगे बढ़े और आज तकरीबन 2000 साल होने को आए। तो हम तो अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में हमें कितना जल्द तैयार होना चाहिए, हमें कितना जल्द भागना चाहिए, हमें कितना जल्द बाइबल खत्म करना चाहिए, हमें कितना जल्द बपतिस्मा लेना चाहिए, हमें कितना जल्द पवित्र आत्मा को पाना चाहिए, हमें कितना जल्द आखिरी दिन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। होता है, रहता है, चलता है, करते सब लोग इसी तरह से इंसान जो है वो जीवन जी रहा है। लेकिन आज जो वचन हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय हमने पढ़ा था और 8 से लेकर 10 पद हमने पढ़ा था। और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि लुस्त्रा नामक एक जगह थी और वहाँ पर पौलुस गए थे। वो प्रचार कर रहे थे, तब एक जन्म से लंगड़ा इंसान जो था वो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो भी पौलुस को बहुत ध्यान से सुन रहा था। पौलुस प्रचार करते करते जब उनके ऊपर निगाहें गई होगी तो पौलुस ने देखा बहुत ध्यान से सुन रहा है। तो और पौलुस ने एक की टकटकी लगाकर उसको देखते रहे। तो पौलुस को पता चल गया कि ये जो इंसान है, ये जो लंगड़ा है, उसको तो विश्वास आ चुका है कि मैं तो चल भी सकता हूँ। और जैसे ही पौलुस ने देखा तो पौलुस ने उसके जीवन में चमत्कार किए और पौलुस ने प्रभु के नाम से कहा कि उठ और चल, और वो इंसान जो है वो तुरंत चलने लगा। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते यही वचन, पढ़ो तो 8 से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से वो कहा अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। हाँ, फिर से पढ़ो 10वां पद। और ऊंचे शब्द से कहा, पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। मुझे नहीं पता ये इंसान कितनी आयु का होगा, लेकिन होगा जवान से बाहर, मतलब 20 साल से बड़ी उम्र का होगा। अभी पौलुस जो है वो उससे ऐसा करे अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जाए। आज तक नहीं चला, जितनी उसकी आयु होगी तब तक वो कभी भी चल नहीं पाया, कभी भी वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो पाया। और समझो कि कोई 20 साल तक अगर खड़ा नहीं हो पाया, चल नहीं पाया और
अगर वो चलने लगे कितना टाइम लग सकता है उसको? ज़्यादा नहीं तो भी धीरे धीरे वो खड़ा होगा। पहले तो अपना बैलेंस बनाएगा। कभी देखना जो अच्छे से चल सकता है, दौड़ सकता है, उसको स्केटिंग करवाओ। तो पहले जो जब स्केटिंग करवाने के लिए, जब सीखने के लिए जाते हैं ना, तो पहले वो जूते पहनकर व्हील वाले उसको सिर्फ खड़ा रहना सिखाते, वो भी पकड़ कर। किसी चीज़ को पकड़ तो ऐसे खड़ा रहे, और तब भी नीचे डांस होने लगता है। अभी इंसान कभी चला नहीं, तो पौलुस में भी देखा ये तो कभी चला ही नहीं, तो पौलुस उसको आज्ञा कैसे दी? फिर से पढ़ो 10वां पद। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। पौलुस ने सिर्फ इतना ही बोला, सीधा खड़ा हो। अभी प्रोसेस चल रही, पहले तू सीधा खड़ा होना सीख, फिर मैं धीरे धीरे तुझसे बोलता हूँ अभी चल। लेकिन इसने जैसे ही सुना, क्या किया उसने? और वो चलने फिरने लगा। ये तो चलने फिर नहीं लगा, वो तो खड़ा ही नहीं रहा, वो तो भागने लगा तुरंत। क्यों? इसको पता है वक्त नहीं है। पत्र से बहुत पहले प्रचार कर दिया था, आखिरी वक्त हो गया है। योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी कि आखिरी दिनों में मैं पवित्र आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा, आखिरी वक्त चल रहा था। हम तो आखिरी वक्त के भी आखिरी से, इस इंसान को पता चल गया धीरे धीरे खड़ा होगा, धीरे धीरे चलूंगा, तो कब होगा? नहीं, भागो, करो तुरंत ही। ये समझ आज के इंसानों में नहीं है, ये समझ आज के आत्मिक लोगों के अंदर नहीं है। ये वक्त है कि अब सीधा खड़ा नहीं होना है, भागने का वक्त है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि बस धीरे धीरे कुछ करो, हम अंतिम वक्त में हैं, इसलिए बस ये भागने का वक्त आ गया है। लेकिन इंसान जो है होता है, रहता है, चलता है, करता है। एक बार अंधेरा हो चुका था रात में, और एक इंसान जो था वो जंगल से शहर की ओर भाग रहा था, और अंधेरा हो चुका था, तो उसको पता नहीं चला आगे कुआं है, और भागते भागते डायरेक्ट कुएं में। जैसे गिर रहा था तो एक पेड़ था, उसकी डालियां जो थी उस कुएं के ऊपर से झुक रही थी। उसने गिरते गिरते क्या किया, उस डाले को पकड़ लिया। जैसे डाले को पकड़ लिया, और तभी उसकी निगाहें नीचे गई कि मैं कितने ऊंचाई के ऊपर हूँ। तो नीचे देखा तो कुएं के नीचे 4 बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े, उसको देखकर ऐसे मुंह फाड़ कर खड़े हो गए। अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, इसको खा लेंगे। ये डर गया, बोले कहीं कुएं से बाहर ना आ जाए। कुआं गहरा था, उसने देखा चलो ऊपर तक तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं कब तक यहाँ पर रहूँगा। और तभी उसने देखा तो 2 चूहे दिखाई दिए, और जिस डाली के ऊपर वो उसने हाथ पकड़कर उसको लटका हुआ था, उसी डाले को कुरेद रहे थे। अभी चूहे कुरेद रहे, कभी भी डाली पूरी खत्म हो जाएगी, जाएगा डायरेक्ट नीचे। और तभी इतने में पागल सा हाथी आ गया, उसने तो पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे। जो पूरी तरह से डर गया, अब क्या होगा, क्या होगा, भयानक मुश्किल है। और तभी क्या हुआ, पेड़ को जोरों से हिलाने के कारण ऊपर मधुमक्खियां वो मध्य पे बैठी हुई थी। पेड़ हिलने के कारण सारी मधुमक्खियां निकल गई। अभी क्या, उसमें से एक बूंद टपका, और इंसान तो ऐसे डाली पकड़कर पूरे टेंशन के अंदर, कब ये चूहे इस डाली को काट दे पता नहीं चलेगा, और कब मैं नीचे गिर जाऊं, कब वो अजगर मुझसे खा जाए, कोई भविष्य नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो मत जो था, उसकी बूंद यहाँ पर होठों के ऊपर गिर गई। उसको लगा कुछ तो गिरा, अंधेरे में पता नहीं चला, ऐसे जबान फिर मीठा मीठा लगा। अरे बोले तो मध है। वैसे उसको प्यास लग गई थी, और अभी मधु मिल गया। अभी भी हाथी हिलाया जा रहा है, अभी भी वो चूहे जो है उस डाली को कुरेद रहे, अभी भी नीचे चारों तरफ से मुंह फाड़े खड़े हुए। इतने में एक बूंद और गिरी, उसको आनंद आने लगा, क्या बात है, मधु मिल रहा है। 1-2 मिनट हुए, एक बार फिर एक बूंद, और तभी ऐसा हुआ कि परमेश्वर का एक दास वहां से जा रहा था। उसने देखा, अरे भाई साहब तो फंस चुके, ये तो कभी भी मर सकते। भाई साहब वो कुएं के ऊपर इस तरह से खड़े हो गए, इधर से डाली पकड़ ली,
कोई के दीवार के ऊपर खड़े हो गए, इसको हाथ दिया ऐसे, बोले आजा मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तो ईश्वर खींच लेता हूँ, ईश्वर खींच लेता हूँ। लेकिन वो 2-4 बूंदे ऊपर से गिरती, बस बस अभी मैं आता हूँ, एक बूंद बस, एक बूंद आ जाने दो, एक बूंद आ गई। अरे भाई साहब चल, कभी भी कुछ हो सकता है। अरे भाई साहब एक बूंद और, एक बूंद और, वहा ही नहीं रहे। ये इंसान का जीवन है। ये डाली जो है वो इंसान की आयु है, वो हर रोज थोड़ी 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 कम होती जा रही है। जो परमेश्वर ने हमको आयु दी है, हर रोज उसमें से एक दिन कम होते जा रहा है। मौत ऐसे मुंह फाड़ कर बैठे, कब मैं इसको निकल जाऊं। और तब इस दुनिया की मुसीबतें, टेंशन, पत्नी, बच्चे, ये जॉब में बॉस, ये सब कुछ, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, मुश्किल एक के बाद आ रही है, और मालूम है कब उसमें से बाहर निकला जाएगा। लेकिन तभी जिंदगी में कभी कभी ऐसी कुछ घटना हो जाती है जो मीठी होती है। हाँ क्या बात है, उसको ऐसा लगता है अब तो संसार अच्छे से चलेगा, अब तो अच्छे से चलेगा। परमेश्वर का दास उसको बार बार बोल रहे, भाई साहब बच जाओ, बाइबल पढ़ो, ये करो वो करो। आता हूँ बस एक बूंद और खा लेने दो, एक बूंद और चाट लेने दो, और थोड़ा मीठा। उसको नहीं, भूल जाता है कि मैं कैसी हालत में पड़ा हूँ, कभी भी मैं मर सकता हूँ, लेकिन वो भूल जाता है। और इसी की वजह से इंसान जो है वो आज बाइबल जो है वो नहीं पढ़ रहा है, बपतिस्मा नहीं ले रहा है, पवित्र आत्मा से नहीं पढ़ रहा है। इस संसार का सुख कभी कभी जो उसको मिल जाता है, बस उसी के कारण कल तो पूरा सुख मिल जाएगा, कल तो मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा, और वो कल करते हुए परमेश्वर के राज के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन ये लंगड़ा, उसको तो खड़ा होने को बोला, मालूम नहीं उसकी आयु कितनी होगी, लेकिन अब तक वो नहीं चला। सही में तो उसको धीरे धीरे खड़ा होना चाहिए, कहीं गिर ना जाए, फिर धीरे धीरे से उसको चलना चाहिए। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, पौलुस ने तो बोला अपने पैरों के ऊपर सीधा खड़ा हो जा। पढ़ो तो फिर से 10वां पद। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। हाँ, तो पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। ये तो उछल कर चलने फिरने लग गया। बोले देरी क्या करनी है, भागना है तो अभी से भागो, कल परसों होता है रहता है, क्या करना है। और सही में हम मसीह लोगों के जीवन में अब ये दिन आ चुके हैं। अभी धीरे धीरे खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी उठो और भागो, वरना वो दिन कब आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। और उसके बाद जिस तरह से वो धनवान इंसान नरक में चला गया, उसको कहाँ पता था मैं मरने वाला नरक में चला जाऊंगा। कभी भी अचानक से मौत हो जाएगी, कभी भी अचानक से एंटिक्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, कभी भी पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाए। उससे पहले आज ही से, अभी से, इसी वक्त से बाइबल को खाना शुरू कर दो, भागना शुरू कर दो, पवित्र आत्मा को पालो, ताकि अंतिम दिनों में बचाए जाओ। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों के भी अंतिम हिस्से में जी रहे हैं। अब वक्त नहीं है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभी तो बचना चाहते हो, आज ही से करना शुरू करो, और न कब नाश हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, और कुछ उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है आज ही मन फिरा लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।